मौजूदा तनाव के बीच एक्शन में भारतीय सेना, पश्चिमी सेना कमांडर ने स्ट्राइक कोर का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने यह दौरा किया है। खबर सामने आ रही है, भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर की तैयारियों की समीक्षा की गई है। अंबाला स्थित खरगा कोर के तहत ये तैयारियां जो हैं वो की जा रही है और इनकी समीक्षा हो रही है। दुश्मन के इलाके में तेजी से हमला करने के लिए कोर का गठन किया गया है। तो भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर नीतियों के तहत अब दुश्मनों के होश उड़ाए जाएंगे। मौजूदा तनाव के बीच एक्शन में इस वक्त भारतीय सेना दिखाई दे रही है। दुश्मन के इलाके में तेजी से हमला करने के लिए कोर का गठन किया गया है और अब भारतीय सेना एक्शन मोड में है। पश्चिमी सेना कमांडर ने स्ट्राइक कोर का दौरा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने दौरा किया। तो एक तरफ नेवी का सहारा लिया जा रहा है, दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पे लगातार दुश्मनों की चौकियों को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। तो पहलगाम हमले को लेकर चप्पे चप्पे पर विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं, देश के साथ साथ विदेशों में भी। जिस टाइम झंडे के डंडा ठहलोगे नहीं, उस दिन रोना नहीं पड़ेगा। एक बार सारे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! भारत माता की भारत माता की जय श्री राम! जय महादेव! जय गंगे! कुछ ये आजा ना, ये मोर्चा ज्वाइन करने के लिए कुछ भाई थे मेरे यार दोस्त, क्लेटन का नहीं आ सके, सेंट किल्ड का नहीं आ सके, मेरा भाई हेमंत है न्यूजीलैंड का लिया, ठीक है ना भाई। हमारा स्पेशल फ्लाइट पकड़ के 2-3 भाई ये आ रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे भाइयों का जज्बा चाहिए। भाई ऋषि भाई अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, भाई सभी बहुत दूर से आ रहे हैं। तो भाई सारे भाइयों के लिए जाए ना, मेरे भाई खड़े वीर साहब और सारे भाइयों के लिए द्वारा बोलेंगे जय भारत जय लठ गेल ले भाई, लठ गेल या कौन न्यू नहीं सुधरती। तो पहलगाम हमले को लेकर देश के साथ साथ विदेशों में भी देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और सभी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर आप देख पा रहे होंगे कि जो लोग हैं वो जुट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हैं, इनको जिसने पनाह दी है, जिस धरती ने भी पनाह दी है, उसको भी बख्शा ना जाए। इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सिद्धार्थ वर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। सिद्धार्थ वर्मा जी, जिस तरीके से भारतीय सेना भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, अब बस इंतजार है कि अब किस तरीके से इन दुश्मनों पर हमला किया जाए। हालांकि एक कूटनीतिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन अब सब यही मांग कर रहे हैं कि जो इन्होंने किया ठीक वैसा ही अंजाम इनके साथ हो। जी, अभी देखिए जिस तरीके से पहलगाम के जो अटैक्स हुए हैं, ये जो आतंकी हमला, जो पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक पूरा एग्जाम्पल हम लोग के सामने आ रखा है, तो इसके लिए जो जनता के अंदर एक उबाल तो है ही, साथ ही साथ भारतीय सरकार ने भी पूरा एक कदम हम लोग ने ऑलरेडी इस पे लेना शुरू कर दिया है। जो CCS मीटिंग थी उस पे भी 5 बिंदुओं पे हम लोग ऑलरेडी फॉलो अप हो ही रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय सेना है, भारतीय सेना भी इस पे हम लोग ने अपनी ऑलरेडी पूरी तैयारियां भी शुरू कर रखा है। जिस तरह के से अगर हम लोग एयरफोर्स का भी देखें तो एयरफोर्स के हमारे जितने लड़ाकू विमान है, रफेल हो, सुखोई हो, तो इन सब के भी अभी अब पूरी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज और पूरे सॉर्टी सब चल ही रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा वेस्टर्न कमांड हो गया, नॉर्दर्न कमांड हो गया और जो सदर्न कमांड के भी जो हम लोग के पाकिस्तान के साथ जो पूरे हमारे जो फोर्स लेवल्स हैं, तो सब जगह अभी देखिए हम लोग युद्ध के लिए हमेशा ट्रेनिंग चलती रहती है भारतीय सेना की। तो हम लोग वॉर गेम्स और वॉर एक्सरसाइजेस हम लोग के चलते रहते हैं, जिसके तहत हम लोग ढेर सारे एक्सरसाइज सिनेरियोज भी हम पेंट करते हैं कि किस ट्रूप्स को कहाँ पे हम लोग किस समय भेजेंगे। तो तैनाती तो सब लोग की ऑलरेडी हो रखी है। और साथ ही साथ अगर हम लोग इंडियन नेवी को देखें तो इंडियन नेवी के भी एक्सरसाइजेस पूरे चल रहे हैं। अरेबियन सी के तरफ भी हम लोग का पूरा वहां पे दबाव है ही। एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हम लोग के पूरे इंडियन नेवी के पास है, जो पाकिस्तान के पास है नहीं। तो हम लोग के फौज के पास एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तो है। अब बस वही है कि देखिए डिप्लोमेटिक मीन्स हो, इकोनॉमिक मीन्स हो और अंत में एकदम जो वॉर जो लास्ट ऑप्शन रहता है किसी कंट्री के पास अपने एक पॉलिटिकल विल को इम्पोज करने के लिए,
क्या डिसीजंस अब फाइनली होंगे कि किस लेवल पर हम लोग को रिएक्शन करना है, कि एकदम सर्जिकल स्ट्राइक एक स्पेसिफिक जगह पे करना है या एक लार्जर कैनवस पे हम लोग को कौन कौन से जगह पर पूरे टारगेट करेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं भारतीय सेना अपने तरीके से अपने तरफ से हर पहलू के लिए अपनी अभी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारतीय सेना अब हर मोर्चे पर तैयार भी है और अभी तैयारियां लगातार की भी जा रही है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी सिद्धार्थ जी तेज हो चुका है। वहां पर भी लगातार जो आर्मी के ट्रूप्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है। कड़ी हिदायतें दी जा रही है कि जो मीटिंग है वो खुले में मीटिंग न करिए, कि उनको भी एक डर सता रहा है, क्योंकि इतने सारे एक्शन भारत ने ले लिए हैं तो पाकिस्तान भी अब लगातार मूवमेंट में है, वो भी नजर बनाए हुए हैं कि कहीं किसी तरीके की क्षति न पहुंचे। हालांकि ये भी बात है कि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तानी सेना पर हमेशा भारी पड़ती हुई रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने एकदम सही कहा कि पाकिस्तानी सेना जो है उसको हमेशा ये मालूम है कि भारत के साथ एक कन्वेंशनल लड़ाई में वो कभी जीत नहीं सकते हैं। उसके वजह से ये लोग ऐसे ही आतंकी हमले और सब करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो एक डरपोक सेना है, खुलकर आमने सामने का लड़ाई करने के लिए वो तैयार भी नहीं है। कभी मुजाहिदीन को भेजेंगे, कभी किसी और टेररिस्ट को भेजेंगे, कभी अपने कमांडोज को मुजाहिदीन और टेररिस्ट बनाकर उनको उन भेष में उन लोग को आगे भेजेंगे। तो अपनी लड़ाई ये लोग ऐसे लड़वाते हैं और ऐसे लड़ाई कोई प्रोफेशनल आर्मी कोई कर भी नहीं सकती, और जो छुप के जो वार करते हैं ऐसे सेना का क्या अस्तित्व हो। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के अंदर करीब उनके 5-6 लाख उनके स्टैंडिंग आर्मी है। भारत के पास 14.5 लाख हम लोग की स्टैंडिंग आर्मी है, जिसमें रिजर्व्स भी हमारे अलग है, उनके भी रिजर्व्स बहुत कम है। और पाकिस्तान को अगर हम लोग देखें तो भारत के साथ तो उनको अभी पूरा रीडिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की तरफ से उन लोग को अब तक ऐसा कोई थ्रेट था नहीं। उनका जो अभी पूरा जो मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट उनका ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो उन लोग के अंदर पूरा वहां पे बलूचिस्तान हो गया, गिलगित बाल्टिस्तान हो गया, जिस तरीके से उनका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उन सब जगहों पे जो पूरा अनरेस्ट हो रखा है, उनकी सेना वहां पे ज्यादा पूरी तैनात थी। अब उनको पूरा अपना फोर्सेस को इस तरफ लाना पड़ेगा, और अगर दोनों तरफ से वो लोग अपने चीजों को नहीं बचा पाएंगे तो भारत के फोर्सेस के पास आएंगे तो उधर उनके पूरे वीक हो जाएगा। और भारतीय सेना का अगर हम देखें तो हम लोग के फोर्सेस जो है, भारत एक और बड़ा राष्ट्र है, लेकिन हमारे फोर्सेस और जो हमारे कोर्स है, जो हमारे कमांड्स है, हम लोग का डिप्लॉयमेंट इस तरह से हो रखा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ हम लोग चीन के बॉर्डर के साथ साथ भी हम लोग के ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट पहले से हो रखा है। तो हम लोग को कहीं बहुत ज्यादा इधर उधर स्विचिंग ऑफ फोर्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, और यही सवाल पूरा देश भी उठा रहा है कि ये जो पाकिस्तानी सेना है ये डरपोक है, और यही वजह है कि इन्होंने कायराना हरकत की है, और जिस तरीके से पाकिस्तान इस आतंकवाद को पनाह दे रहा है ये इसके लिए भी भारी पड़ रहा है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने पोस्ट किया है। पोस्ट के जरिए पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सदैव तैयार सदैव सतर्क, इंडियन आर्मी ने कहा। वहीं एकता में शक्ति मकसद के साथ मौजूदगी इंडियन नेवी की तरफ से कहा गया है। तो बड़ा संकेत है ये, और बार बार इन पाकिस्तानियों को ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि ये जो अभी आप शांति देख रहे हैं ना, ये दरअसल तूफान के पहले की शांति है। जो आतंकियों ने किया है इसको हम बख्शेंगे नहीं, इनको इनकी ही भाषा में हम जवाब देंगे। तो फिलहाल इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी लगातार सतर्क होती हुई दिखाई दे रही है, और अब डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सदैव तैयार सदैव सतर्क ये कहा जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो लगातार एक गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, सिद्धार्थ वर्मा जी, उनकी तरफ भी मैं रुक करूंगी। आप सिद्धार्थ जी, इसको आप किस तरीके से डिकोड करेंगे? सदैव तैयार सदैव सतर्क, एकता में शक्ति मकसद के साथ मौजूदगी, यहाँ पे एक संकेत दे दिया गया है कि एक मकसद के तहत अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल करिश्मा जी, जिस तरीके से जो ट्वीट्स भी आए हैं भारतीय सेना के बारे में, एकदम एक जो भारतीय को एक गर्व भी महसूस होता है। और भारतीय सेना जो है, अगर हम लोग नौसेना को भी देखें, सेना को देखें, या अगर हम लोग अपने वायुसेना को देखें, तो पूरे हम लोग एकदम तैनात है। और देशवासियों को भी ये याद दिला रहे हैं, और देशवासियों के साथ साथ पाकिस्तान को भी एक चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग एकदम रेडी हैं, और हम लोग बस एक इंतजार कर रहे हैं कि एक सही टाइम, एक सही जगह और एक सही मौका जहां पे हम लोग अपना वार कर सकेंगे। और साथ ही साथ हम लोग की जो ट्रेनिंग चल रही है, हम लोग की जो लॉजिस्टिकल बैकअप जो हो रहा है, हम लोग के जो रिसोर्सेज एलोकेशन चल रहे हैं,
और जो फाइन ट्यून कर रहे हैं, जो फाइनल ऑपरेशंस जो हम लोग को करना होगा, उन सब चीजों की अभी भारतीय सेना एकदम पूरी तैयारी कर रही है। और जैसे एक पॉलिटिकल विल और डायरेक्शन मिलता है, और साथ ही देखिए पाकिस्तान जो है वहां पर कुछ हरकतें अपने आतंकियों को ऑलरेडी कर रखा है। अब हम लोग एकदम ऐसे आंख बंद करके हम लोग रिएक्शन करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग जब इसको एक रिस्पांस देंगे तो एक मेजर्ड रिस्पांस होगा और सोचे समझे तरीके से होगा, और जगह भी हम लोग चुनेंगे और समय भी अब हम चुनेंगे और तरीका भी हम लोग का रहेगा, जिससे पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा और उसको एकदम एक जो उसके काली करतूतें हैं उसको एकदम वहां से कायरों की तरह तो हमेशा रहता ही है, उसको वापस वहां पर भेजा जाएगा ताकि वो दोबारा अपना सर ना उठा पाए। सिद्धार्थ जी, लेकिन जिस तरीके से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हम अलग अलग देशों की बात करें तो वो इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान अलग थलग हो चुका है। अब ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आप सोचिए ये बौखलाहट दिख रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो पानी की रोक भारत ने लगाई है ये दरअसल ये ठीक नहीं है, ये आप गलत कर रहे हैं, आप इसका नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और कल तो एक ये भी मैं मैसेज देख रही थी, एक तरीके से बयान सामने आया कि ठीक है आप पानी रोको, हम फिर खून बहाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट आते हैं ये बहुत ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मतलब आप शर्म नहीं कर रहे हैं कि जो आप लोगों ने किया इसके बाद आप इस तरीके चोरी और सीना जोरी। देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, या तो उनके अगर रक्षा मंत्री भी हो, उनके प्रधानमंत्री भी हो, और जो अन्य उनके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके तो जो स्टेटमेंट्स आते हैं बड़ा वो आश्चर्यजनक होता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं कि जाहिल लोग हैं। किस तरीके से इतनी जिम्मेदारी वाली चीजें उन लोगों को पाकिस्तान में दिया गया है कि वो लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना सर पैर बिना मतलब के। देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात भी हो रही है कि भारत ने आज नहीं पहले भी कई बार उस पर रिप्रेजेंटेशन किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हम लोग पूरा रिव्यू करें, क्योंकि रिव्यू करने की जरूरत थी, क्योंकि वो पूरा एक लॉपसाइडेड हो रखा है पाकिस्तान के प्रति। साथ ही साथ जिस तरीके से वो लोग ऑलरेडी हम लोग की तरफ आतंकी हमला कर रहे हैं और जो उन लोग की हरकतें थे, तो उन लोग के लिए तो ये एक बहुत गॉड सेंड कि अब तक हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे, और जब अब हम लोग ने इसको बोला है कि भाई खून भी आप बहाओगे और पानी भी बहेगा आपके तरफ, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से उनके ये सब बचकानी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स वही बौखलाहट का ही है, क्योंकि उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो पूरा मिसकैलकुलेट किया है। उसको अंदाजा नहीं था कि वर्ल्ड कितना उसको एक कटघरे में खड़ा कर देगा और भारत के प्रति कितना ज्यादा हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहता है आतंकी हमले करे और एक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे रखे, कि उस लेवल के नीचे अगर रहेगा तो भारत उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन जिस तरीके से 26 इनोसेंट लोगों को उन लोग ने जिस तरह उसके निर्मम हत्या की है, वो भी हिंदू मुस्लिम और सब करके कम्युनिटी डिवाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, भारत के अंदर कम्युनल डिवाइड करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से एक बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा और भारत चुपचाप नहीं बैठने वाला है। तो पाकिस्तान जो किया है, जिस तरीके से उसने किया है, वही वो अभी उसी लैंग्वेज में वो अभी पाएगा। बिल्कुल सर, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा और उसकी मांग भी अब उठ रही है। आप बने रहिए सर मेरे साथ। एक बड़ी खबर की तरफ हम रुख करते हैं। ये खबर है झारखंड के धनबाद से। दरअसल भूली ओपी क्षेत्र में एटीएस ने दबिश दी है। एटीएस की टीम ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एटीएस की टीम के साथ पुलिस अधिकारी जवान भी मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले से तार जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। झारखंड के धनबाद से एटीएस की टीम लगातार यहां पे दबिश दे रही है। तो पहलगाम आतंकी हमले से इसके तार जुड़े हुए होंगे, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। तो सभी जांच एजेंसियां जो हैं वो इस वक्त सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो भूली ओपी क्षेत्र का ये पूरा मामला, यहाँ पे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस की टीम के साथ पुलिस अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले से इनके तार जुड़े हो सकते हैं। तो इस खबर पर लगातार नजरें बनी हुई हैं। आप देखिए जो जांच एजेंसियां हैं वो सतर्क हो चुकी है, चाहे एनआईए की टीम हो चाहे एटीएस की टीम हो, अलग अलग जांच एजेंसियां अब सक्रिय होती जा रही हैं। चप्पे चप्पे पर अब पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। डिप्लॉयमेंट काफी तेजी से कर दिया गया है। कई राज्यों को हाई अलर्ट पे भी रखा गया है, वहां पर भी मूवमेंट को बढ़ा दिया गया है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्ध चीज अगर नजर आ रही है तो लगातार ये जो टीम्स हैं ये जांच पड़ताल कर रही है। अब जानकारी ये मिल रही है झारखंड के धनबाद से, यहाँ पे एटीएस को कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। भूली ओपी क्षेत्र में एटीएस ने यहाँ पे दबिश दी है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है उसमें निश्चित तौर पे
लोकल सपोर्ट मिला है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। झारखंड के धनबाद से ये खबर भूली ओपी क्षेत्र में एटीएस ने दबिश दी है। 5 लोगों को हिरासत में अब लिया गया है और इनकी जो तार है वो पहलगाम हमले से जुड़े हो सकते हैं, ऐसी संभावना फिलहाल जताई जा रही है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो पूछताछ लगातार हो रही है। कश्मीर में भी लगातार जिस तरीके से लोकल सपोर्ट मिला है, कहा जा रहा है कि जो घुड़सवार थे उनमें से 2 लोग जिन्होंने मदद की है, अब उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है। स्केच सामने आ चुके हैं। अब जहां जहां इनका नेटवर्क है, क्योंकि कई जगह देश में अभी भी स्लीपर सेल है जिन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है और यही सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती भी बना हुआ है कि आप देश में रहकर देश के ही साथ गद्दारी करते हैं। बहरहाल अभी ये जो सीसीएस की बैठक में जो फैसले हुए हैं कि ये जो पाकिस्तानी हैं इनको 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की हिदायतें दे दी गई हैं। अब ऐसे में ये लोग भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि कई लोगों को अभी भी नागरिकता नहीं मिली है। आप सोचिए किस तरीके से ये भारत में रह रहे थे और यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ इन लोगों का यहाँ पे रहना था, अब लेकिन इनको पाकिस्तान जाने की हिदायतें दी गई है। तो सिद्धार्थ वर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनके पास हम चलते हैं। सिद्धार्थ जी, अब देख रही हैं कि कई लोगों को अब हिरासत में लिया गया है, जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, जहां जहां कोई भी संदिग्ध चीज या संदिग्ध व्यक्ति मिल रहा है उनसे पूछताछ हो रही है। इसी कड़ी में 5 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। एक चीज ये भी थी कि देश में रहकर ही कई लोग ऐसे हैं जो देश के साथ गद्दारी करते हैं और एक बड़ा फैसला जो पाकिस्तानी नागरिकों को कहा गया कि आप भारत जाइए, उसमें भी लोगों को आक्रोश है। उसमें भी कई लोग ऐसे सामने आए जिनमें नागरिकता ही उनको नहीं मिली है, अब फिर वो भारत में रह रहे हैं, अब फिर आक्रोश जता रहे हैं कि उनको थोड़ी सी समय सीमा उनकी दी जाए। तो ये तो गलत है सर। देखिए, पाकिस्तान के जो सिटीजन्स भी हैं, जिस तरीके से वो भारत के अंदर आ रहे हैं, कितने जेन्युइन सिटीजन्स जेन्युइन कारण के लिए आ रहे हैं और कितने पाकिस्तान के आईएसआई के नाम से जुड़े हुए होकर चोरी छुपे किसी और चीज के आड़ में यहाँ पर अपने दूसरे खतरनाक मंसूबों को पूरे करने के लिए अंदर आए हुए हैं भारत में, कुछ ना कुछ वीजा लेकर। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम लोग देखें, जो मीर जाफर जयचंद जो हम लोग के इतिहास में भी इतने रहे हैं, तो भारत के अंदर भी ये सब जो छुपे हुए लोग हैं, किस कारण ये लोग इन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपने बताया स्लीपर सेल्स भी हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इन लोग को क्यों और कैसे यहाँ पे उन लोग को फुसलाया गया है। अब भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए क्या होता है कि जब एक कन्वेंशनल वॉर होता है तो हमें मालूम है कि दुश्मन कौन है और किस तरफ है। दुश्मन दूसरा एक यूनिफॉर्म पहना होता है, दुश्मन एक बॉर्डर के उस पार होता है। लेकिन जिस तरीके से ये जो इंसर्जेंसी हो गया या एक टेररिज्म हो गया, तो वो आम नागरिक की तरह हम लोग के जैसे वहां पे कहीं घूम रहा होगा और कब कहां से बंदूक निकाल ले उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तो इन सब चीजों में बहुत अहम हो जाता है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी को भी, हम लोग को भी, आम जनता को भी एकदम सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बस सेना या सिक्योरिटी एजेंसीज अकेले एकांत में काम नहीं कर सकते हैं। तो जो संदिग्ध लोग इस तरीके से दिखे, जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हो गए या अगर बांग्लादेश से भी जो इलीगली यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आ रखे हैं, तो अगर उन लोग को, हम लोग को पता चले कि किसी तरीके से भारत के खिलाफ ये लोग कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी टेररिस्ट के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीजें देखिए पता चल जाता है। तो इन सब चीजों को तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को बताना चाहिए, मदद करना चाहिए, ताकि हम इन लोगों को पकड़ पाए। और रही बात इन लोग किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं और अभी भी और दिन रहना चाहते हैं, भाई अगर आप किसी देश के नागरिक हैं और वो देश, जिस देश में आप आए हैं, उस देश का एकदम दुश्मन बन रखा है और ऐसे हरकतें कर रहे हैं, तो किस मुंह के साथ आप यहाँ पे रह सकते हैं? भाई आपकी पहचान तो उसी देश की है, जो देश एकदम एक आतंक का पूरा आका बन रखा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और सर, जब ओवैसी जैसे लोग हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि कल जो सर्वदलीय दल की जो बैठक हुई, उसके बाद सभी दल एकजुट होकर कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना होगा, तो ये जो यूनिटी हम देख रहे थे वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन फिर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम मत करिए, इस तरीके का नैरेटिव मत सेट करिए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके साथ ये घटना घटी है, उनका तो कहना है कि हमसे हमारा धर्म पूछा गया, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम मत करिए, एक कम्युनिटी के लिए आप लोगों को भड़काते हैं, ये तो गलत है। फिर देखिए, इन सब चीजों के पीछे पाकिस्तान का पूरा हाथ है।
जिस तरीके से पाकिस्तान जानता है कि कन्वेंशनल वॉर में भारत को नहीं वो हरा सकता है, तो भारत के अंदर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक अनरेस्ट और अनस्टेबिलिटी लाने की वो कोशिश करता रहा है। जिस तरीके से जब ब्रिटिश भी थे तो वो हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, तो अभी आप देखिए जो अभी नया नया क्या हुआ है लेटेस्ट, जिस तरीके से इनके जो सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर ने पहले क्या कहा, उन्होंने बोला कि 2 स्टेट पॉलिसी और हिंदू और मुस्लिम साथ में रह नहीं सकते हैं, कि तौर तरीके अलग है, कल्चरल चीजें अलग है, रिलीजियस फेस्टिवल्स तरीके अलग है, तो हम लोग रह ही नहीं सकते साथ में, इन्होंने ये चीज कहा। और वही 3-4 दिन बाद जब आतंकी हमला हुआ, तो आतंकी हमला में भी उन लोग ने यही नरेटिव आगे किया कि भाई तुम कौन हो, अगर कलमा नहीं पढ़ना आता है कुरान का, तुम हिंदू हो तो तुमको गोली मार रहे हैं, अगर मुस्लिम है तुमको छोड़ रहे हैं। तो ये जो एक जनरल मुनीर और पाकिस्तान की आईएसआई और सेना ने एक जो नरेटिव आगे बढ़ाया है ताकि भारत के अंदर और ज्यादा ये हिंदू मुस्लिम चीजों को आगे बढ़ाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो आतंकियों ने किया है ये, तो उसमें साफ तौर पर वो दिखाने की कोशिश भी ये कर रहे हैं और भारत के अंदर ये पैदा भी कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो टेररिस्ट है और हम लोग जो है हिंदुओं को मार रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये भी समझना है कि ये कहां से इनको फंडिंग हो रहा है, कहां से ये सब चीजें आ रही हैं, और इन सब चीजों को अगर एनालाइज करें तो सीधे के सीधे सब तार जुड़ते हैं पाकिस्तान के साथ और जनरल मुनीर के साथ। हम लोग को पकड़ना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसे एजेंसीज हैं या कौन कौन से ऐसे संस्थाएं हैं जिन लोग को फंडिंग मिल रहा है इन सब जगहों से, क्योंकि बिना पैसे से कोई ये सब चीजें नहीं चलती हैं। तो पाकिस्तान से कहां से पैसा आ रहा है, कौन कौन इंडिविजुअल्स के पास पैसा आ रहा है, कौन कौन संस्थाओं के पास पैसा आ रहा है, इन सब को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरत है। तो पहलगाम हमले के बाद अब तनाव लगातार बरकरार है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य और रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने अब पहलगाम हमले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी आतंक फैलाने वाले हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं यहाँ, और चाहे वो टेररिज्म में एक्टिवली इन्वॉल्व है या ओवरग्राउंड तरीके से उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों को सबको इनको सजा दी जाएगी, इनको पनिश किया जाएगा। ये देश के दुश्मन हैं, इनको कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, और इनके जितने भी एसेट्स हैं वो सीज किए जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। अंदर राजनीतिक, इंटरनेशनल राजनीति में परमानेंट इंटरेस्ट कोई नहीं होता, इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, और परमानेंट फ्रेंड भी कोई नहीं होता, आपकी दोस्ती भी बरफर्क चेंज होती रहती है। वही अमेरिका 1971 में 7th स्ट्रीट लेके हमारे खिलाफ आया था पाकिस्तान की मदद के लिए, और वो ही 2024-5 में हमको कह रहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा पूरी की पूरी। अब उनके इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट आपस में मेल कर रहे हैं। जहां पे टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट कायम हो सकता है, उनको पता है, पर वो चाहते हैं कि चाइना को खिलाफत के लिए इंडिया उनके साथ में रहे। तो आप सुन रहे थे कि रक्षा विशेषज्ञ का क्या कुछ कहना है, और उनका साफ तौर से ये कहना है कि बख्शे नहीं जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सिद्धार्थ वर्मा जी हमारे साथ बने हुए लगातार चर्चा में। सिद्धार्थ जी, हम ये स्टेटमेंट सुन रहे हैं, एक डर ये भी है कि चाइना जो है वो कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे, क्योंकि अब देखिए निंदा तो हर देश कर रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से भी फुल सपोर्ट मिल रहा है, यूक्रेन की भी तरफ से, लेकिन अब चाइना की हम किस रणनीति को किस तरीके से देखें? देखिए चीन जो है थोड़ी सी मजबूरी में तो है, क्योंकि चीन ने बहुत ज्यादा निवेश कर रखा है पाकिस्तान में। चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसने पूरा ग्वादर पोर्ट उसने पूरा डेवलप कर रखा है। करीब $60 बिलियन से ज्यादा उसका ऑलरेडी वहां पे निवेश हो रखा है। जो उसने पूरे रिवर्स के ऊपर वो डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में उसने इन्वेस्ट कर रखा है। उनके इतने सड़कें पूरे वो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो पूरे उन्होंने बनाए वो सब हो रखा है। चीन के इतने नागरिक ऑलरेडी वहां पे वर्कफोर्स पाकिस्तान के अंदर है। और चीन जो है, देखिए चीन जो है एक वर्ल्ड डोमिनेशन के हमेशा वो स्पेस में रहता है। 2027 तक तो भारतीय सेना भी हमेशा हम लोग ये थे कि चीन न किसी तरीके से अपना एक फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स कर रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तौर पर 2027 एक बहुत अहम साल होने वाला था चीन के लिए, कि सबको ये अंदाजा लग रहा है कि 2027 में चीन कुछ ना कुछ करेगा, या तो ताइवान को लेने का कोशिश करेगा, या क्योंकि उसकी जो पूरी तैयारियां उस तरह हो रही है। और भारत से जो है चीन थोड़ा सा घबराता है, क्योंकि
चीन देखता है कि साउथ एशिया में भारत उसको एक टक्कर दे सकता है। तो चीन अपने जो गलवान वैली में भी जो उसने हरकतें की है, डोकलाम अगर हम लोग सिक्किम में देखें, अरुणाचल में जिस तरीके से उसने पूरा वहां पे जो तवांग में उसने सब किया है, जहां पे भारतीय सेना ने उसको एकदम मजबूती से वहां पे हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से वहां पे हम लोग ने भी दिया है। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के देखिए इकोनॉमिकली एकदम वो कंगाल देश है, एकदम भीख का कटोरा लेकर वो चीन के पीछे पीछे घूमता रहता है। उसके तो अब सऊदी अरेबिया और यूएई भी अब उसको इतना फंडिंग नहीं देते, मुस्लिम नेशंस भी अब पूरा एकदम थूकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उसको $3 बिलियन का एक इंटरिम लोन मिला, जिसकी वजह से चला पा रहा है। तो अगर लड़ाई भी होगी तो लड़ाई पाकिस्तान सस्टेन कर ही नहीं सकता है, और पाकिस्तान को पूरा बस वो चीन का किसी तरह से वो आंचल पकड़ के वो पीछे पीछे वो चले और चीन को वो रिक्वेस्ट करे कि भाई आप आइए और टू फ्रंट वॉर खोलिए भारतीय फ्रंट पर, कि पाकिस्तान अकेले ना लड़े। अरुणाचल और सिक्किम और इन सब जगहों पर भी आप हम लोग का फ्रंट खोल दीजिए, लद्दाख पे भी फ्रंट खोल दीजिए, ताकि भारतीय सेना भी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो। तो चीन का कैसे रवैया होना है वो देखना है। लेकिन चीन के खिलाफ अगर चीन एंटर करता है तो एक बहुत बड़ा ये लेवल वाला हो जाएगा, जिसमें अमेरिका और बाकी राष्ट्र को भी फिर अंदर उसमें एंट्री करना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत के भी जो हम लोग के समीकरण है चीन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे जो हम लोग का जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और इंडिया और हम लोग का जो फोर्स, एक कोऑर्डिनेशन हम लोग का जो फोर्स बना हुआ है, जिससे हम लोग चीन के जो उनके महत्वाकांक्षाएं हैं साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन रीजन में, वहां पे हम उनको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम लोग के ऑलरेडी इन लोग देशों के साथ भी समीकरण है। अगर चीन ने ये मिस एडवेंचर किया पाकिस्तान के साथ अंदर आने के लिए, तो एक बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, जिसमें बस भारत अकेला नहीं होगा, लेकिन चीन को और भी मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और चीन का अभी ये जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि अब, क्योंकि जो बाकी देश हैं वो तो भारत के सपोर्ट में उतरे हैं और खुलकर इसकी बात भी कर रही हैं कि हम आतंक को पनाह नहीं देने जो देश आतंक को पनाह देता है हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। लेकिन चीन का थोड़ा सा जो ये स्टैंड है, डिप्लोमेटिक स्टैंड हम ये कह सकते हैं, हम देखना होगा कि क्या रुख रहता है। और पाकिस्तान इसी के ही बूते पर यहाँ पर बातें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो हालात हैं वो बिल्कुल ख़राब इस वक्त हैं, क्योंकि आर्मी का आपको ठीक तरीके से सहारा नहीं है, आपकी आर्मी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा कम है कि आप वॉर की बात करें। कहते तो हैं कि हम जंग करेंगे, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन किस बूते पे आप कह रहे हैं कि आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? और जहाँ तक फंडिंग की बात आ रही है, तो ये फंडिंग आखिर कहाँ से हो रही है? लेकिन ये जो स्लीपर सेल्स है इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है सिद्धार्थ जी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि ठीक है बाहरी देशों से तो हम लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन आंतरिक जो हम देश का अगर हम मामला देखें तो यहाँ पे आंतरिक ही इतनी ज़्यादा घुसपैठ है और लोग इतने ज़्यादा गद्दार हैं, इनको निकालना, इनको ढूंढने का प्रयास इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। जी बिल्कुल करिश्मा जी, सबसे बड़ी चुनौती एक्चुअली यही है, क्योंकि पाकिस्तान और सबको तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो अगर हम लोग अपने देखें कि ये कौन से मीर जाफर, कौन से जैसन सब छुपे हुए हैं, कि सिक्योरिटी फोर्सेस को, हम लोग को जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, इन सब जगह से हम लोग को पता करना बहुत जरूरी पड़ जाता है, जिसमें हम लोग को बहुत जरूरत पड़ जाता है कि पूरे जनता के इसमें सहयोग रहे, क्योंकि आइसोलेशन में इन लोग को नहीं पकड़ा जा सकता है। हालांकि भारत के पास, हम लोग के इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सब रिसोर्सेज भी हैं, जिस तरीके से वायरलेस हम लोग सब चीजों को हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं, टैप भी कर सकते हैं, उससे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ है। लेकिन देखिए इंटेलिजेंस इनपुट्स इतने तादादों में आते हैं कि हर दिन, तो उसको कौन सा चीज एक एक्शनेबल है, कौन सा चीज वेरीफाइबल है, किस चीज के ऊपर हम लोग एक्शन ले, किस पर नहीं ले, तो ये सब चीजें जो है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिन लोगों को टास्क मिला है ये सब पता करने के लिए, तो एक ओवरवेलमिंग इतना ज्यादा उसमें आ जाता है। और एक सबसे ज्यादा फिर प्रॉब्लम आ जाता है रियल टाइम वो इंडिविजुअल अभी कहां पर है, क्योंकि आज कोई इंफॉर्मेशन मिला है और हजारों तादाद में इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला है, उसको सॉर्ट आउट करने में, उससे शिफ्ट करने में कभी हफ्ता कभी महीना भी लग जाता है, और एक महीने के बाद वो इंडिविजुअल कहां पे चला गया उसको भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यस, अगर हम लोग को और भी एकदम मजबूती लाना है तो उस पर ऑलरेडी कदम सब लेना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज बिना फाइनेंस से नहीं चलता है। तो इन सब चीजों को ट्रैक करना,
साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग अभी जो इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जो हम लोग ऑलरेडी पूरा एक्शन ले रहे हैं, तो इससे काफी हम लोग एकदम सही कदम पे चल रहे हैं। अब कितना ये टाइम लगता है लेकिन इस रणनीति को देखकर लगता है सिद्धार्थ जी बहुत स्टेप बाय स्टेप चला जा रहा है। मतलब आप एक कूटनीतिक दबाव भी बना रखे हैं, पहले ये सभी पाकिस्तानी नागरिकों को आप निकाल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से जो रोक लगाई गई है, पानी पे रोक लगा दी गई, जो संबंध है वो खत्म किए जा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ये पूरा काम हो रहा है। आप इस रणनीति को किस तरीके से डिकोड करेंगे? देखिए करिश्मा जी, कोई भी एक रिस्पांस हम लोग जब दे रहे हैं तो वही हम बात कर रहे थे कि एक चीज होता है रिएक्शन कि कुछ हो और तुरंत हम लोग जैसे पाकिस्तान का स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, वो एकदम बचकानी तरह से एकदम रिएक्शन करे जा रहे हैं, कोई कुछ बोला पलटवार कुछ भी करे जा रहे हैं। और भारत का जो है सोचा समझा एक रणनीति के तौर पर एक रिस्पांस आ रहा है, जहां पे स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज क्या क्या किया जाएगा, कौन आदमी किस चीज के लिए जिम्मेदार होगा, कौन से चीजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीजों से सर इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी फिर ये आ जाता है कि आप तो हमेशा सिर्फ एक्शन का रिएक्शन देते हैं, ऐसा आखिर क्यों? वहां से हमेशा एक्शन आता है फिर आप रिएक्शन देते हैं, अब तक यही होता हुआ आया है जी, और उसके चलते कई मासूम लोगों की जान चली गई है। नहीं, देखिए भारत रिएक्शन नहीं देता है, भारत का रिस्पांस रहता है। और वो लोग जो है, देखिए करिश्मा जी, बहुत ज्यादा बार एक्चुअली एक आध जो टेररिस्ट अटैक सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम लोग वो नहीं देख पाते हैं कि उसके पीछे करीब 100 से ज्यादा ऐसे टेररिस्ट अटैक को नाकाम किया गया है जो नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है हर टेरर एक्टिविटी को और हर टेररिस्ट को पकड़ना, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में ही, सिविल लोकेशंस में ही वहां किसी न किसी तरीके से जनता में घुल मिल रखा है। तो उसको हर टेररिस्ट को पकड़ना एकदम 100% पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक आध टेररिस्ट जो है वो सिक्योरिटी ग्रिड के बाहर निकल जाते हैं, तो ये एक चूक जरूर है, और इस चूक को मतलब पूरा करने के लिए पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज और सबने ये सब स्टेटमेंट्स भी इस के लिए दे रखा है। तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और भारतीय राजनीतिक के भी जो पूरे फोर्सेस, सब लोग तो इसके लिए हमेशा कड़े से कड़े तरीके से खड़े हैं कि हम लोग इन सब चीजों को जीरो टॉलरेंस रखेंगे टेररिज्म के प्रति। अब लेकिन जब ये चीज हो रखा है तो भारत तो यही ट्राई कर रहा है कि इसके पीछे जो लोग हैं उनको जाकर वहां से जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि हर बार हम लोग एक सर्जिकल स्ट्राइक करके इसको नहीं खत्म कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि उसके पीछे की जो भी जहां जो उसकी जड़ें हैं उसको कमजोर करना, और भारत अब उन जड़ों को ही निकालने का प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां यहाँ पे देने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से आतंक का अंत भारत कर रहा है और उसकी तैयारियां हो चुकी हैं।